अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम फुल ड्रेस को डिज़ाइन करना सीखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की तैयार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ता और ट्राउज़र दोनों की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी और इतना ईजी मेथड शेयर करूँगी कि मेरी बिगिनर्स बहनें बिल्कुल खूबसूरती और आसानी के साथ ब्रांडेड कुर्ता डिज़ाइन खुद तैयार कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल ईजी और बिल्कुल कम बजट के साथ। तो ये दो किस्म के देखिए मेरे पास लेसेस है, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने कुर्ते को खूबसूरत सी लुक देंगे और अपना सारा डिज़ाइन खूबसूरती के साथ तैयार करेंगे। तो चलिए वक्त को ज़ाया नहीं करते और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखिए मैंने अपनी शर्ट को ऑलरेडी कट किया हुआ है, लेकिन इसे कट करते वक्त मैंने इसकी लेंथ 6 इंच कम रखी है और इसकी कटिंग कर दी है। अब कटिंग मैंने देखिए अपने अकॉर्डिंग ही इसकी की है, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने अच्छे से इसे आयरन करके इसके सेंटर में देखिए यहाँ 3 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे ऐसे डबल करके क्रीज को बिठा लिया है, ताकि हम जो भी डिज़ाइनिंग करें वो बिल्कुल परफेक्ट और उसकी मेजरमेंट हर तरफ से एक जैसी हो। अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग मुझे बिल्कुल बारीक वाले पिनटेक्स हैं वो डालने हैं। तो वो डालने के लिए यहाँ देखें ये 3 क्रीज इसकी बन गई हैं। अब जो क्रीज हमने बनाई है इस क्रीज को उठाएंगे और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर पिनटेक्स डाल देंगे बारीक सारा। यहाँ मैंने इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगाना है। फैब्रिक के ऊपर हम नीडल को रखेंगे, फैब्रिक के नीचे नीडल नहीं जाएगी। हम इस बात का ख्याल रखेंगे और हमारा धागा बिल्कुल भी कट नहीं होगा। धागा कट ना हो और सिलाई हमारी पिनटेक्स के ऊपर रहे तो फिर हमारा पिनटेक्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगा। जब एक सिलाई हम लगा लेंगे, फिर दूसरी सिलाई लगाने के लिए इसके साथ जो डिस्टेंस हम रखेंगे, तो यहाँ देखिए मैं एक पैर का डिस्टेंस रखूंगी। ये मशीन का जो एक पैर होता है देखिए ये एक तरफ से मोटा होता है और एक तरफ से बारीक होता है, लेकिन जो मोटे वाली साइड है उसका मार्जिन हम रखेंगे और बिल्कुल उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 करते हुए यहाँ 3 पिनटेक्स डाल देंगे। एक तरफ पिनटेक्स डालने के बाद ये दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही 3 पिनटेक्स डाल देंगे। तो दोनों तरफ मैंने देखेंगे 3 पिनटेक्स डाल दिए हैं। अब इनके साथ हम एक पैर का ही मार्जिन छोड़ते हुए ये लेस लगाएंगे। ये लेस देखिए आर्गेन्जा टिश्यू के ऊपर बनी हुई है, जिसकी दोनों तरफ आर्गेन्जा का फैब्रिक था। अगर मैं चाहती तो इसे काविया भी कर सकती थी, लेकिन काविया करके लगाने से इसकी रफनेस ज़रा हो जानी थी, क्योंकि ये एक ही वाश के बाद खुल जानी थी और मुझे इसे नीट लुक में तैयार करना था। इसलिए जो आर्गेन्जा का फैब्रिक था दोनों साइड पर हाफ इंच वो मैंने अंदर की तरफ टर्न किया और टर्न करते हुए अच्छे से प्रेस कर दिया, तो वो फिक्स हो गया अपनी जगह पर। और देखिए इसकी फिनिशिंग और खूबसूरती कितनी अच्छे से आ गई है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए पिनटेक्स की बाहर वाली साइड पर हम दोनों तरफ देखेंगे लेस को अटैच कर देंगे। तो दोनों तरफ हमने देखे लेस को अच्छे से अटैच कर दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई के साथ। अब इसकी बाहर वाली साइड पर भी हमने ऐसे ही डिजाइनिंग करनी है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम फैब्रिक को उठाएंगे और लेस की बाहर वाली साइड पर हम यहाँ बिल्कुल सेम उतना ही मार्जिन छोड़ेंगे जितना हमने अंदर वाली साइड पर छोड़ा था एक पैर का। और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट पिनटेक्स बना लेंगे। ये सारे पिनटेक्स हम 1 बाय 1 करते हुए ऐसे ही 3 पिनटेक्स बनाएंगे और जो फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारी शर्ट पर देखिए हम 3 पिनटेक्स डाल लेंगे। सेंटर में हमने लेस को अटैच किया और साइडों पर हमने 3 पिनटेक्स डाले हैं और सारे पिनटेक्स देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारी शर्ट की कुछ ये लुक आ गई है। अब ये फिनिशिंग से देखिए हमने सारे पिनटेक्स डाल लिए हैं और लेस भी अटैच कर लिया। अब इन्हें हमने आयरन करना है और यहाँ हम आयरन करने से पहले देखेंगे कि इसका मार्जिन बिल्कुल इक्वल एक जैसा इसे ऐसे उठाएंगे, डबल करेंगे और देखें ऐसे देखेंगे तो सारे पिनटेक्स हमारे सेम इक्वल मार्जिन के साथ हैं और हमारी लेस भी बिल्कुल बराबर है। अब अच्छे से इसे आयरन करेंगे और आयरन करते वक्त आपने पिनटेक्स की शेप को एक तरफ रखना है। मैंने इसे अंदर वाली साइड पे रखा है और अपने अकॉर्डिंग मैंने शर्ट की कटिंग कर दी है। कंप्लीटली कटिंग करने के बाद और फिनिशिंग लुक देने के बाद हम इस बॉर्डर को देखेंगे तो इस बॉर्डर की चौड़ाई हमने 3 इंच तैयार की है। अब ये बॉर्डर सारा खूबसूरती से तैयार हो गया। अब इसके नीचे हमने 6 इंच लेंथ कम रखी थी शर्ट की, तो जो 6 इंच लेंथ हमने कम रखी थी उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक लूंगी, जिससे हम अपने दामन को तैयार करेंगे। तो इसकी लंबाई मैंने यहाँ देखे 6 इंच ली है। 6 इंच लंबाई लेते हुए इसे ऐसे डबल करते हुए इसके सेंटर में आयरन से क्रीज लगा लिया, ताकि इसका मिड हमें पता चल जाए और हम जो बॉर्डर तैयार करें वो बिल्कुल इसके मिड में तैयार करें। तो अब जो लेस है हमने जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर रखेंगे लेस को और इसे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ अच्छे से स्टिच कर दें। अब इसकी साइडों पर भी हम सेम ऐसे ही पिनटेक्स डालेंगे जैसे कि हमने ऊपर बॉर्डर को तैयार किया है। यहाँ भी हम सेम वैसे ही बॉर्डर को तैयार करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ हम अपने डिज़ाइन को आज के तैयार करेंगे। सारा बॉर्डर तैयार होने के बाद हम इसे अच्छे से आयरन कर देंगे और पिनटेक्स की शेप हमने नीचे वाली साइड पर रखी है। अब हम इसे यहाँ शर्ट पर अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही शर्ट को हम सीधा रखेंगे और जो बॉर्डर हमने तैयार किया है इसे ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद देखिए
देखिए हमारी शर्ट की कुछ ये लुक आ गई है। अब ये शर्ट तो हमने सारी तैयार कर ली है। अब अपने नेक को तैयार करना है। तो नेक को तैयार करने के लिए हम ऐसे ही पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच और लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है। नीचे भी हम सेम उतना ही मार्जिन लेंगे चौड़ाई का और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए पहले हम स्क्वायर शेप दे लेंगे। स्क्वायर शेप अच्छे से देने के बाद इसके अंदर हम हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जहाँ बंद पेपर पेस्टिंग है वहाँ 1/2 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई वाली साइड पर और गहराई वाली साइड पर 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए इसे ऐसे वी की शेप में मिला देंगे और यूं खूबसूरत सा वी राउंड नेक डिजाइन हमारा ड्रा हो जाएगा। मेरी शर्ट देखें छोटी है तो इसीलिए मैं नेक भी छोटा ही तैयार करूंगी। आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ही नेक को तैयार करेंगे और आप सेम इसी डिज़ाइन को बड़ी शर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बहुत ही खूबसूरत सा हमारा कुर्ता और ट्राउजर डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आज का सारा डिज़ाइन तैयार होने वाला है। बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में पूरा ड्रेस हमारा तैयार होगा। अच्छे से सारा नेक कटिंग करने के बाद इजाफी फैब्रिक के ऊपर देखिए इसे अटैच करने के बाद इसकी साइडों पर 1/2 इंच का फैब्रिक था जिसे हमने अंदर की तरफ नीटली टर्न कर दिया और इसकी सेंटर की क्रीज को वाजिया कर दिया। अब इसे अटैच करने से पहले मुझे 2 डोरियाँ चाहिए। वो बहुत ही बारीक मुझे तैयार करनी क्योंकि मुझे उनमें पर्ल मोती को अटैच करना है। इसलिए यहाँ मैं हल्का सा देखें जो ट्राउजर के सेंटर से फैब्रिक निकलता है वो मैंने अरेब में फैब्रिक लिया है। अरेब में रखते हुए ही मैंने हाफ पैर की सारी सिलाई लगा दी। हाफ पैर की सारी सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर सारा मार्जिन मैं यहाँ कट कर दूंगी। जस्ट उतना ही रखूंगी जितना कि सिलाई को कवर करेगा। अब हम बड़े वाली सुई लेंगे। इसमें मैंने देखें डबल थ्रेड का धागा लिया हुआ है और इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए 2-3 गिरा लगाएंगे और गिरा लगाने के बाद इसे उल्टा करके डोरी के अंदर से डालते हुए बाहर ले जाएंगे। अब बाहर ले जाने के बाद देखें आगे से हमने हल्का सा डोरी को स्टिच करते वक्त खुला रखा था। तो जो खुला रखा था उसकी वजह से देखें ये इजीली अंदर की तरफ चली जाएगी और बहुत ही खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी का सिरा आसानी से बाहर आ जाएगा। सारी डोरी देखें यहाँ हमारी सीधी हो गई है। अब मैं ऐसे पर्ल मोती लूंगी जिनका होल मैंने हल्का सा देखे खुले वाला है। ये वाले मोती मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये आम लेसेस वाली दुकान पर मिल जाते हैं। कुछ मोती ऐसे होते हैं जिनका होल बहुत छोटा होता है लेकिन कुछ मोती ऐसे होते हैं जिनका होल जरा बड़ा होता है। तो मैं बड़े होल वाले मोती हमेशा लेती हूँ जिनकी मदद से देखें हम किसी भी डोरी में आसानी से परो सकते हैं। इजीली चले जाते हैं। अब 2 डोरियां मैंने अपने अकॉर्डिंग तैयार कर ली और इनमें 3-3 पर्ल मोती अटैच किए। अब ये डोरियां तो तैयार हो गई हैं। अब इनके नीचे देखें खूबसूरत सा इनके सिरे को बंद करने के लिए यहाँ हम लटकन के शेप बनाएंगे। तो इसके लिए 2.5 इंच के मैंने 2 स्क्वायर फैब्रिक लिए हैं और एक को ऐसे ट्रायंगल के शेप में मोड़ा है और दूसरे को देखें ऐसे ट्रायंगल बनाते हुए दोनों नोकों को उठाते हुए स्क्वायर शेप दे देंगे। अब जैसे हम स्क्वायर शेप देंगे उसे हम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे और नीचे सिरे बंद वाली साइड पर रखते हुए ऊपर से ऐसे स्टिच करके ये शेप दे लेंगे। अब जो डोरी हमने तैयार की थी इस डोरी को लेंगे जिसकी फ्रंट वाली साइड पर रखते हुए इसे देखें ऐसे रैप कर देंगे और ये ऊपर से देखें बंद हो जाएगा। तो ऐसे अब फिनिशिंग के साथ हम यहाँ डबल स्टिच से लगा लेंगे। यहाँ डबल स्टिच करेंगे लेकिन ट्रायंगल की सिलाई को नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ से ट्रायंगल की शेप को देखिए ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड करेंगे जिससे ट्रायंगल नीचे की तरफ से फोल्ड हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अगर इस शेप में आप लटकन बनाएंगे तो ना तो ये खुलेगा और ना ही ये वॉश होने के बाद इकट्ठा होगा और ना ही ये खराब होगा। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल एज टू एज ऐसे ही रहेगा। तो ये देखिए ये बनकर हमारा कुछ इस शेप में तैयार हो गया और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अब दोनों डोरियों को हमने ऐसे ही खूबसूरती के साथ तैयार कर लेना और ऊपर हमने 3-3 पर्ल मोती अटैच की। अब हमने अपने नेक पर इन्हें अटैच करना है। तो हमने बिल्कुल इन्हें गुम तरीके से अटैच करना है। तो जो 2 नोकें देखे मैंने नेक की कट की थी ऊपर से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखा था लेकिन खुलने के बाद पेपर पेस्टिंग 1 इंच पर आ गया। अब दोनों नोकों के ऊपर हम ऐसे ही फ्रंट वाली साइड पर ग्लू को लगाएंगे और इन डोरियों को अटैच कर देंगे। अच्छे से अटैच करने के बाद अब हमने अपने नेक को शर्ट पर अटैच करना है। तो उसके लिए हम नेक के ऊपर रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल इसके मिड को नेक के मिड के साथ मिलाते हुए रखेंगे अच्छे से और इसे सेट कर दें। इसका बैलेंस आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। हमने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिजाइन को शर्ट के तैयार किया था इसीलिए देखिए ऊपर से नेक की मेजरमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी क्योंकि मैंने अपना शोल्डर 6.5 इंच पर कट किया था। अब अच्छे से देखिए सारे नेक के ऊपर किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ पेपर पेस्टिंग के सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इसके अंदर हम हल्के हल्के सारे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करें तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत और नीटली आए। अब सारे कट लगाने के बाद हम डोरियों को बाहर की तरफ देखें खींचेंगे और ये ईजिली देखें बाहर की तरफ सीधी हो जाएंगे और ऊपर शेप में इसकी नोकें बनकर तैयार हो जाएंगे और हमारा देखें नेक कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया। फ्रंट वाली शर्ट हमारी सारी तैयार हो गई। अब बैक वाली शर्ट को भी हमने नीट लुक देनी है तो उसके लिए बैक वाली शर्ट को हम ऐसे डबल फोल्डिंग में लेंगे और 1.5 इंच पर ऊपर निशान लगा देंगे। बिल्कुल ये प्लेन फैब्रिक है इसलिए मैं इसकी बैक को भी डिजाइन करूंगी। बिल्कुल सिंपल इसे नहीं छोड़ूंगी इसलिए बैक वाली साइड पर मैं ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और वहां सारे ऐसे कट लगा लूंगी ताकि ये दोनों तरफ डिवाइड हो जाए। अब शर्ट को मैं डबल करूंगी और इसकी दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सारे सीजर की नोक की मदद से कट लगा लूंगी ताकि ये हर तरफ से इसका बराबर बैलेंस हो जाए और मैं जब ब्रीक पिन टैक्स इस पर डालूं तो ये दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन के साथ एक जैसे हैं। यहाँ आप चाहे तो आयरन से क्रीज भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसे देखिए अपने अकॉर्डिंग
अंदाजे के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। लेकिन अगर बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ जो दोनों चीज़ ऊपर और नीचे लगाए हैं वहाँ पिनटेक्स बना लें आयरन की मदद से और फिर सिलाई लगाएं, तो बहुत ही फिनिशिंग और इक्वल मार्जिन के साथ आपके पिनटेक्स सारे तैयार होंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए मैंने सारी शर्ट के ऊपर 9 पिनटेक्स ऐसे लगाए हैं जिनका मार्जिन मैंने एक वाले एक जैसा 1.5 इंच पर रखा है। तो सारी शर्ट पर पिनटेक्स बनने के बाद देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आ गई। अब इसे अच्छे से आयरन करेंगे और आयरन करके इनकी शेप को एक तरफ कर मैं सारे पिनटेक्स की शेप को एक तरफ करूंगी और अपनी शर्ट को देखें अपने अकॉर्डिंग कट कर दूंगी। कट करने के बाद मैंने इसका बैक का देखे नेक अलग से तैयार कर दिया। अब दोनों नेक हमारे अलग अलग तैयार हो गया। अब इन्हें हमने अटैच करना है। दोनों नेक अलग अलग से तैयार करें और दोनों के शोल्डर को ऊपर से मिलाते हुए बैक वाले नेक को ऐसे उठाकर फ्रंट वाले नेक के ऊपर रखें और हल्का सा अपनी तरफ फोल्ड कर लें। तो ऊपर से देखें डबल स्टिच से कर दें। बिल्कुल सेम मेथड आप गौर से देखें, बिल्कुल ऐसे ही देखें। आप शर्ट को उठाएंगे, फ्रंट वाली को ऊपर रखेंगे और बैक वाली का नेक फ्रंट वाली के ऊपर लाएंगे, ऐसे हल्का सा डबल करेंगे और डबल स्टिच कर देंगे। तो जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये घूम तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से ये नेक तैयार हो जाएगा। मेरी बिगिनर्स बहनों को, बहुत सी बहनों का ऐसा मसला होता है कि वो बनाती हैं लेकिन यहाँ से वो बंद नहीं कर सकती, तो बिल्कुल ये मेथड इस्तेमाल करें, बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार हो जाएंगे आपके नेक भी। फ्रंट और बैक हमारी तैयार हो गई है। अब हमने अपने स्लीव तैयार करने हैं। तो स्लीव तैयार करने के लिए मैंने कफ वाले स्लीव तैयार करने थे। तो कफ वाले स्लीव तैयार करने के लिए मैंने यहाँ ये इजाफी फैब्रिक का पीस लिया है जिसकी लंबाई मैंने 6 इंच और चौड़ाई मैंने 10 ली है। अब इसके ऊपर सारे 1-1 इंच के मार्जिन रखते हुए सारे पिनटेक्स डाल लूंगी और फिर इन पिनटेक्स को सारे अच्छे से प्रेस करने के बाद सेंटर से इसे डबल कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैं आपको मार्जिन बता दूं तो 6 इंच इसकी लंबाई बन रही है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई 10 इंच ली थी, इसे ऐसे डबल करेंगे और सेंटर से इसे कट कर देंगे और यूँ एक कफ की चौड़ाई हमारी 5 इंच आएगी। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके हमने इसे अपनी स्लीव पर अटैच करना है। लेकिन स्लीव पर अटैच करने से पहले स्लीव की चौड़ाई ज़्यादा है, मुझे यहाँ इसमें चुनट डालनी है। तो स्लीव के सेंटर में ऐसे कट लगाएंगे और दोनों साइडों पर 2-2 मैं चुनट डाल दूंगी। चुनट दोनों तरफ डालने के बाद अब हमने जो कफ तैयार किया है तो उसे इस पर अटैच करना है। लेकिन इसे अटैच करने से पहले मुझे इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। तो सेम वाली लेस मैं लूँगी जिसे मैंने बाद में दामन में इस्तेमाल करना है। इस लेस को बॉर्डर के ऊपर रखते हुए फ्रंट वाली साइड पर रखते हुए अच्छे से हम इसे अटैच कर देंगे और यूँ फिनिशिंग के साथ यहाँ सिलाई लगाकर अपने कफ को नीट लुक दे लेंगे। अब इसे हम अपनी बाजू के ऊपर रखेंगे। तो बाजू को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ये कफ जो हमने तैयार किया है इसे ऊपर उल्टा रखेंगे और खड़ी सिलाई के साथ इसे अटैच कर देंगे। तो यूँ फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा स्लीव तैयार हो गया कुछ इस फॉर्म में। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो सारी शर्ट पर देखिए मैंने बाजू को अटैच करने के बाद स्टिच करने के बाद हमारी शर्ट की कुछ ये लुक आई। अब शर्ट सारी स्टिच हो गई है लेकिन इसके दामन और जो काज होते हैं साइड के उन्हें नीट लुक देनी है। तो मुझे इसके ऊपर देखें ये लेस को अटैच करना है जिसकी लेस की चौड़ाई तकरीबन 1/2 इंच जितनी है। तो मुझे इसे पलटे के साथ अटैच करना है। यहाँ पलटे की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और इसे एक तरफ से मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब लेस को लेंगे और इसके किनारे को ऊपर अंदर की तरफ रखते हुए अच्छे से फैब्रिक में रैप करते हुए ऊपर से रखेंगे और यहाँ डबल स्टिच लगाकर इसे अच्छे से पक्का करेंगे। अब ये जो लेस की किनारी है ये सारी किनारी हम अंदर दबाएंगे और लेस की जस्ट आगे से डिजाइनिंग बाहर शो करें। अब किनारे किनारे पर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे और सारी लेस की किनारी को अंदर दबा देंगे। अब यहाँ नीचे लाकर काज पर हमने देखे यहाँ से इसे बिल्कुल स्क्वायर शेप देनी है। तो यहाँ से धागा कट करके निकाल लेंगे और बैक वाली साइड पर पलटे को टर्न करते हुए इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ टर्न करेंगे जितना कि हमने बाद में तरपाई में देना है। अब यहाँ से अच्छे से टर्न करने के बाद जितना मार्जिन हमने यहाँ रखना है उतना मार्जिन हम अंदर की तरफ दबाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ करते हुए डबल स्टिच करते हुए बिल्कुल सेम उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। हमारी नोक देखे कितनी खूबसूरत और नीट बिल्कुल स्क्वायर शेप में बन जाएगी और बैक से देखिए इसकी पलटे की भी नोक बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। ये बहुत ही फिनिशिंग और बिल्कुल ये इजी मेथड है जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पलटा और लेस एक सिलाई के साथ ही अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये सिलाई पलटे के साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल ईजी मेथड है। बिल्कुल उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए ऐसे ही हम पहले एक तरफ काज और दामन पर सारी लेस और पलटा इस्तेमाल करेंगे और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ भी ऐसे ही सारी शर्ट को हम नीट लुक दे लेंगे और फिनिशिंग के साथ इसकी लेस और पलटे को अटैच कर दें। तो सारी शर्ट पर देखिए हमने सारा पलटा लगाने के बाद इसे हैंड स्टिच करके आयरन कर लिया। तो आयरन करने के बाद इसकी लुक कुछ ये आई है। अब सारी शर्ट हमारी फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ तैयार हो गई। अब हम अपने ट्राउजर को तैयार करेंगे। तो ट्राउजर को मैंने ऑलरेडी देखे अपने अकॉर्डिंग यहाँ कट किया हुआ है। इसे सारा ऊपर से स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद इसके नीचे भी हमने बॉर्डर को बनाना है बिल्कुल सेम जैसे कि हमने शर्ट पर बनाया है। तो इसके लिए हमने यहाँ ट्राउजर की नीचे से लंबाई वाली साइड पर 4 इंच ऊपर की तरफ देखें ऐसे क्रीज आयरन से बनाई है जिसके ऊपर हम ऐसे लेस को अटैच करेंगे। तो बिल्कुल उस क्रीज के ऊपर लेस को अटैच करते हुए बिल्कुल सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसके दोनों तरफ हम ऐसे ही ब्रीक पिनटेक्स लगा लेंगे और यहाँ भी पिनटेक्स का मार्जिन हम सेम उतना ही रखेंगे 1 पैर का। इससे ज़्यादा मार्जिन
मार्जिन आप कहीं नहीं देंगे, क्योंकि हमने पूरे सेट को तैयार करना है, तो इसलिए पूरे सेट का मार्जिन हम एक जैसा ही रखेंगे, उसमें फ़र्क नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप फाइनल लुक देखिएगा पूरे ड्रेस की, कितना खूबसूरत और कितना नीटली हमारा ड्रेस तैयार हुआ था, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में। अच्छे से सारा ट्राउज़र देखिए हमने अपना बॉर्डर दोनों पांचों पर तैयार कर लिया। अब इसके नीचे जो इजाफी फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ करते हुए हैंड स्टिच करेंगे। तो हैंड स्टिच करने के बाद देखिए कुछ ये लुक आई है, बहुत ही नीटनेस इसकी बैक से भी और फ्रंट से। अब हमने इसे स्टिच करना है, तो स्टिच करने के लिए हम ट्राउज़र को देखिए मैंने ऑलरेडी सारा ऊपर से स्टिच कर दिया। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करते हुए इसकी पांचे की मैंने टोटल खिलाई यहाँ 7.5 इंच रखी है, हाफ इंच मैं सिलाई में दूंगी और तैयार हमारा ट्राउज़र 7 इंच का आएगा। तो यहाँ देखिए मैं हाफ इंच सिलाई में रखते हुए बस स्टिच करूंगी और सिलाई लगाते वक्त आप ये ख्याल रखेंगे ये लेस और पिंटेक्स की शेप बराबर शेप में आई। यहाँ आगे पीछे इन्हें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए आप यहाँ लेस और पिंटेक्स की शेप को बराबर एक जैसा रखेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पक्का करते हुए इसे डबल स्टिच कर देंगे। फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारा हमारा ट्राउज़र देखिए स्टिच हो जाएगा। इसके सेंटर में देखें ऐसे हल्के हल्के कट लगा लेंगे, इससे जब हम ट्राउज़र को सीधा करेंगे तो इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। ऐसे ही हल्के हल्के सारे नोचेस लगाने के बाद इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसे आयरन कर देंगे। तो ट्राउज़र की ये लुक आ गई है। शर्ट के बैक वाले पार्ट को मैंने 2 इंच बढ़ा कर रखा था और फ्रंट वाला पार्ट मैंने 2 इंच छोटा रखा था। आप अगर बराबर रखना चाहें तो ये भी आपकी खुद की मर्जी है। और देखिए हमारी शर्ट की फाइनल लुक फ्रंट की और बैक की, बैक में भी देखिए बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती आई है। तो बिल्कुल सिंपल फैब्रिक था जिसे हमने कितनी खूबसूरती से देखिए आज डिज़ाइन किया है, कि पूरा ड्रेस देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का ड्रेस डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं और भी डिज़ाइनिंग ऐसे ही फुल ड्रेस की आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।